आज के हाईटेक जमाने में अपराधी कितनी भी शातिर तरीके से अपराध कर ले, लेकिन अपने अपराध को वह छुपा नहीं सकता। कुछ ऐसा ही खुलासा किया है आजमगढ़ पुलिस ने। जमीन के लालच में विपक्षियों को फंसाने के लिए भाई के साथ साजिश रचकर पत्नी बनाकर घर लाई अपनी दलित और गर्भवती प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी और विपक्षियों के खिलाफ हत्या की कहानी कर दिया। इस बात का खुलासा हुआ और हत्यारा अपने भाई के साथ अपने ही बुने जाल में फंस गया। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के अराजी अमानी गांव का है। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि अराजी अमानी गांव में बीते रविवार की रात घर के बरामदे में सोई अंतिमा कथित पत्नी संत विजय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में संत विजय ने जमीनी रंजिश के चलते हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए एक महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा महाराजगंज थाने में दर्ज कराया। घटना की विवेचना कर रही पुलिस को इस वारदात पर संदेह हुआ और जांच के दौरान घटना की परत दर परत खुलती चली गई। विवेचना के दौरान पता चला कि मृतका अंतिमा संत विजय की धर्मपत्नी नहीं बल्कि उसे वह भगा कर लाया था। एसपी ग्रामीण ने बताया कि संत विजय के चाचा जयराम ने अपने हिस्से की भूमि कुछ लोगों को बेच दी, जिस पर संत विजय का कब्जा था। संपत्ति के लालच में पड़े संत विजय ने विपक्षियों को फंसाने और पत्नी का काम निपटाने की साजिश रचते हुए एक तीर से 2 शिकार करने का मन बनाया। इस साजिश में उसने अपने भाई कन्हैया को भी शामिल कर लिया। इस घटना के पूर्व संत विजय ने बीते 21 मई की रात अपने पिता रामजी यादव पर जानलेवा हमला करने का आरोप मढ़ विपक्षियों को फंसाने की तैयारी किया, लेकिन विवेचना कर रही पुलिस ने गोली से घायल होने की पुष्टि नहीं की। इस तरह विपक्षियों पर साधा गया निशाना चूकने के बाद उसने अपनी रखैल अंतिमा का काम तमाम कर विपक्षियों पर हत्या का मामला दर्ज कराने का जाल बुन दिया। योजना के अनुसार बीते रविवार की रात उसने अपने भाई कन्हैया के साथ घर में सोई अंतिमा को तमंचे से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के मामले में संत विजय की तहरीर पर 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। घटना की विवेचना कर रही पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य में धीरे धीरे बात खुलती गई और पुलिस ने गुरुवार को हत्या का खुलासा करते हुए संत विजय और उसके भाई कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। दिनांक 29/30 की रात में थाना महाराजगंज के अराजी अमानी गांव में यह सूचना मिली कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तो पाया गया कि एक महिला की गोली मारकर हत्या हुई है। इस संबंध में मृतका के पति संत विजय की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 203/22 धारा 302 452 120 बी IPC बनाम 5 नफर पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना थाना प्रभारी महाराजगंज द्वारा प्रारंभ की गई तथा घटना के सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त घटना संत विजय द्वारा स्वयं की गई है और घटनाक्रम कुछ इस प्रकार पाया गया कि दिनांक 22/5 को एक ज़मीन की पैमाइश हुई थी। पैमाइश का कारण यह था कि मृतका के पति संत विजय यादव के चाचा जयराम यादव द्वारा उक्त ज़मीन चंद्रशेखर यादव की सरहज आशा देवी और जरीना पत्नी मुनीर को बेची गई थी। चंद्रशेखर यादव ने आशा देवी की ज़मीन पर तो कब्जा करा दिया था, परंतु जरीना की ज़मीन पर कब्जा कराने पर संत विजय द्वारा आपत्ति की जा रही थी। 22/5 को उस ज़मीन की पैमाइश हुई तो पैमाइश को व्यवधान डालने के लिए संत विजय द्वारा एक मुकदमा थाना महाराजगंज पर लिखाया गया 180/22, जिसमें यह दिखाया गया कि विपक्षी गण जो तहसीलदार ताखा जो मुनीर का लड़का था द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। उसी दिन रात को संत विजय द्वारा एक और मुकदमा लिखाया गया 181/22 307 504 506 IPC, जिसमें यह बताया गया कि उसके पिता के ऊपर गोली चलाई गई है और उन्हीं विपक्षी गण को नामित किया गया जो उस जमीन के विवाद में इसके विपक्षी हैं। पुलिस द्वारा नियमानुसार विवेचना की गई तो संत विजय को कुछ यह शंका हुई कि 181/22 जो 307 IPC का मुकदमा था उसमें 307 का अपराध संभवतः न पाया जाए, क्योंकि डॉक्टर ने गोली मारने की पुष्टि नहीं की थी। इसी कारण इसने यह प्लानिंग की और अपने भाई कन्हैया यादव को इसमें शामिल किया कि अपनी पत्नी को ही, जिसको यह भगा कर लाया था, कि हत्या करके विपक्षी गण को जिनसे इनका ज़मीनी विवाद है उनको फंसा दिया जाए। यह घटना उसके द्वारा 29/30 की रात में की गई। इससे पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है तथा दोनों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा तथा जो खोखा कारतूस भी उसमें लगा हुआ मिला है तथा 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा समस्त बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। सुसंगत धाराओं का समावेश करते हुए अभियुक्त संत विजय यादव तथा कन्हैया यादव को न्यायालय रवाना किया जा रहा है। विवेचना के दौरान और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर समुचित विवेचना की
आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव के इस्तीफा देने से खाली हुई सीट पर उपचुनाव आगामी 23 जून को है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कई दावेदारों के नामों पर चर्चा हो रही थी। इतना ही नहीं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं गर्म हो गई थी। लेकिन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने सपा के प्रतिष्ठापरक सीट आजमगढ़ सदर से सुशील आनंद को चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जी हां, सुशील आनंद बसपा के संस्थापक सदस्य एवं पूर्वांचल के दिग्गज नेता रहे बलिहारी बाबू के बेटे हैं। हालांकि उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में साइकिल की सवारी कर ली थी। अखिलेश यादव के इस निर्णय के साथ जहां सपा ब्रिगेड चुनावी तैयारियों में डट गए हैं, तो वहीं भाजपाई अब भी अपने महारथी का इंतजार कर रहे हैं। शहर के हरबंसपुर निवासी सुशील कुमार आनंद वर्ष 2010 में फूलपुर ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। दरअसल इनका पैतृक मकान फूलपुर के रम्मपुर गांव में है। हालांकि इसकी सुगबुगाहट तो एक माह पूर्व ही शुरू हो गई थी। अखिलेश यादव फूलपुर में पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव की मां की 13वीं कार्यक्रम में आजमगढ़ पहुंचे थे, तो वहां के बाद सुशील से मिलने उनके घर भी गए थे। उसके बाद आज अंतिम मोहर लगाते हुए सुशील आनंद को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। आजमगढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में 30 मई से 15 जून तक बूथ स्तर पर 8 साल सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 8 वर्षों में किए गए कार्यों को जनता के समक्ष रखा गया। इस अवसर पर पार्टी द्वारा जारी पत्र का विमोचन व केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंत्योदय के मूल मंत्र अपनाते हुए पिछले 8 वर्षों में गरीब, गांव व किसान को केंद्र में रखते हुए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस अवसर पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार मिश्रा, प्रेम प्रकाश राय, ब्रजेश यादव, राम नयन सिंह, कृष्णपाल, श्री कृष्णपाल, विनोद उपाध्याय, विवेक निषाद, मयंक गुप्ता, बबीता जसरसिया, ननकू राम सरोज सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ठीक गौरव का विषय है। हम आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे इस देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो भारत हम लोगों के गौरव का गौरवशाली हैं, कि ऐसे प्रधानमंत्री जो लगातार अहर्निश गरीब उत्थान के लिए, महिला उत्थान के लिए, किसान उत्थान के लिए, नौजवानों के उत्थान के लिए लगातार इस देश के अंदर काम कर रहे हैं और भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाने के दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में जो आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आज ऐसे प्रधानमंत्री जी का 8 वर्ष का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो गया है। हम गरीब कल्याण सुशासन के माध्यम से 30 तारीख से लेकर लगातार 15 तारीख तक इस अपने 8 साल के कार्यकाल को मनाएंगे और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा गांव-गांव, बूथ-बूथ पर जाकर के जो 8 वर्ष का कार्यकाल है उसको आम जनता के बीच में पहुंचाया जाएगा। आजमगढ़ जिले में बीते 3 जून 2018 को तत्कालीन जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के नेतृत्व में शुरू हुए तमसा महाअभियान की 4वीं वर्षगांठ सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में सांकेतिक रूप से 11 फलदार पौधों को लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे आजाद भगत सिंह अतिरिक्त जिलाधिकारी राजस्व रहे एवं अध्यक्षता भारत विकास परिषद की एलिट शाखा के संरक्षक अशोक अग्रवाल ने की। अशोक अग्रवाल ने बताया कि एलिट शाखा पिछले लगभग 1.5 वर्षों से एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जांच शिविर लगा चुकी है। इसी क्रम में संस्था द्वारा आज एक कैंप पैथ काइंड लैब फिलेरिया की चुंगी के साथ संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें काफ़ी मात्रा में लोगों को हीमोग्लोबिन टेस्ट निःशुल्क संस्था द्वारा कराया गया। संस्था के सदस्य मान्यवर शोरूम सिविल लाइन के प्रोपराइटर पंकज अग्रवाल के पुत्र प्रतीक अग्रवाल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर 4 पौधे भी लगाए और लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग भी अपने जन्मदिन या अन्य शुभ अवसरों पर पौधे लगाएं, उनकी देखभाल भी करें। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने दबंगों द्वारा पुत्री के साथ छेड़खानी करने व मार पीट कर लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची मेहनगर थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने बताया कि क्षेत्र के दबंग प्रवृत्ति के हैदर इकरार, संतोष यादव, अजय यादव ने उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी किए। विरोध करने पर मारपीट करने लगे। शोर मचाने पर आरोपी जान माल की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मुकामी थाने पर शिकायत भी किया गया, लेकिन स्थानीय पुलिस ने दबंगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब दबंग उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। रस्म से आ रही थी, मेहंदी के रस्म से, तो छेड़खानी मेरे साथ किए, ज़बरदस्ती कर रहे थे। हैदर
जबरी कर रहे थे, तो फिर मैं अपना जान बचा के वहाँ से भागी तो मारपीट हुआ, हमको मारे लोग बहुत। फिर उसके बाद मैं आई घर, सबको बताई, तो घर वालों के भी बहुत लोग, अम्मी को भी चढ़ाएं बहुत, हमें मारे लोग। फिर मैं शादी की रस्म से आ रही थी, उससे पहले से वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहती हूँ, वो मुझे क्यों मेरे खिलाफ परेशान कर रहे हैं, उनको सज़ा चाहिए। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने दूसरे की लाइसेंसी बंदूक लेकर फोटो खिंचवाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सैयदवाड़ा गांव निवासी मोहम्मद हैदर दूसरे की लाइसेंसी बंदूक लेकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर लोगों को डराने धमकाने के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच मुबारकपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि बंदूक के साथ फोटो खिंचवाने वाला अभियुक्त क्षेत्र के कटरा तिराहे के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी मोहम्मद हैदर को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने हत्या प्रयास के मामले में वांछित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के अमदही गांव निवासी चतुर यादव ने मुकामी थाने में मारपीट व हत्या प्रयास के मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक परमेंद्र कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या प्रयास के मामले में सभी 6 अभियुक्तगण परदेसी मोड़ पर खड़े हैं, जो कहीं भागने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ घेराबंदी कर सभी 6 अभियुक्तों परदेसी यादव, धर्मेंद्र यादव, राधेश्याम यादव, रोहित यादव, दुर्गावती व जानकी को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने गंभीर रूप से मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के बारी गांव मैनुद्दीनपुर गांव निवासी श्रवण ने बीते 31 मई को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के दबंग प्रवृत्ति के कुछ लोग उसके घर में घुसकर लाठी डंडे व धारदार हथियार से मारपीट कर कई लोगों को घायल कर दिए। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक घनश्याम यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में एक वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक घनश्याम यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी मुल्ला नोना को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने कैंची से हमला कर युवक की हत्या करने वाले सैलून संचालक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 2 जून को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कोयना बाजार में पहले बाल कटवाने को लेकर हुए विवाद में सैलून संचालक परवेज ने कैंची से वार कर शिवशंकर ठटेरा की हत्या कर दिया था। इस मामले में पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच कप्तानगंज थाना प्रभारी संजय कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या में वांछित अभियुक्त जहरा पिपरी बाईपास के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर कप्तानगंज थाना प्रभारी संजय कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक परवेज को गिरफ्तार करने के साथ ही आला कत्ल बरामद कर लिया।